एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्योति नीम ऑनलाइन स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है आप लोगों का, विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। सो काफ़ी अच्छा चैप्टर है और हम इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखेंगे आप लोगों की। सो देखिए, इसमें बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब देखिए क्या होता है कि किस तरीके से प्लांट्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो सब चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये प्यारा सा चैप्टर। और आई होप कि आपको एंड तक इस चैप्टर में अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी और आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फटाफट से। सो इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organism. You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamin and minerals are components of food. So देखिए, क्लास 6 में आप सभी लोग पढ़ के आ चुके हैं कि जो फूड होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप ये भी पढ़ चुके हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, इन्हीं सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स जो है ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इस सब चीज़ों को जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें, ये जो खाने के हमारे जो हमें विटामिन एंड मिनरल्स हमारे जो मिलते हैं एंड और जैसे अगर आपने कोई फूड खाया है तो वो जिस फॉर्म में टूटता है उसको बेटा हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में टूटता है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिशन आपका जो होता है, आप किस तरीके से फूड को खा रहे हो, किस तरीके से फूड को ऑब्टेन कर रहे हो, ये सब चीज़ें बेटा आपकी न्यूट्रिशन में आ जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं। इस सब चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको इसलिए पहले बताया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। स्टार्ट करें आगे, चलिए। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपको पता है भाई, सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूड्स ह्यूमंस कैन नॉट। They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly depend on plants. So देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते खाना खाने के लिए। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि एनिमल्स होते हैं और हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड पे, एनिमल पे, और ह्यूमंस जो होते हैं वो एनिमल, और जो एनिमल्स होते हैं बेटा ये हमारे प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे जो होते हैं ये डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से खाने के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये वो कुक करने वाले खाने की बात नहीं हो रही है। जो दाल होती है, जो आपका मिल्क होता है, दैट इज थिंग्स जो है ये हम खुद नहीं बना सकते। सो इसलिए ये डिपेंड्स होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे, ओके। नाउ वो जो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो देखिए यहाँ पे ये भूजो है, ये कह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पता है कि प्लांट्स किस तरीके से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। सो आगे हम ये सब देखेंगे ही, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं एंड ऑल्सो उनका क्या न्यूट्रिशन, कैसे वो अपना फूड ऑब्टेन, गेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हम आप सब कुछ पढ़ेंगे। सो 1.1 आपको दे रखे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो प्लांट जो होते हैं वो किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपने अंदर जो है दिखाते हैं।
सो देखते हैं हम लोग किस तरीके का न्यूट्रिशन जो है प्लांट किस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, गेन करते हैं। स्टार्ट करें। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड्स फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। देखिए, प्लांट्स एक सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट जो है वो अपना खाना किस किस चीज़ से मिलकर बनाते हैं। सो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल से मिलकर जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। एंड द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो भी रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि जो सॉइल होती है वहाँ से भी वो कुछ मिनरल्स वगैरह लेते हैं, तो वो सब चीज़ों से भी मिलकर वो अपना खाना जो है वो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना किस किस चीज़ से मिलकर प्रिपेयर करते हैं। सो वो इन सब चीज़ों से, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स और जो भी रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उनके सराउंडिंग में, उससे मिलकर वो अपना खाना बनाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लिविंग प्रोसेसेस। तो देखिए, आप लोगों को भी पता होगा न्यूट्रिएंट्स, खाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। देखिए, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो आप लोग बिना खाए रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बिना खाए नहीं रह सकता। दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे खाने के लिए। ठीक है, हमारी पूरी लाइफ के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके उसके लिए। ठीक है, और हमारे जो पार्ट्स कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अगर हमारे जो बॉडी में पार्ट्स डैमेजेस हो जाते हैं, सेल डैमेजेस हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए भी हमको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। एंड दैट एनर्जी जो होती है वो हमारी कहाँ से मिलती है? हमें न्यूट्रिएंट से ही मिलती है। और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उन सबको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमें खाना खाना ही पड़ता है। खाने के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो न्यूट्रिशन क्या होता है? ये मोड होता है, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म किस फूड को किस तरीके से खा रहा है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसको ऑब्टेन कर रहा है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं, हमारा खाना जिस चीज़ में ब्रेक डाउन होता है, हम चबाते हैं, जो चीज़ों में टूटता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए जो हम खाते हैं। और जिस तरीके से हम वो खा रहे हैं, यानी कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं हम न्यूट्रिशन। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी, दोनों के बीच में डिफरेंस हल्का फुल्का पता आपको चल गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make food themselves for simple substance is called autotrophic. So utilization by body, किस तरीके से हम obtain कर रहे हैं, फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, that is आपके न्यूट्रिशन होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है खुद से बनाए विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, कुछ सिंपल सब्सटेंस जैसे प्लांट बना रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। सो ऑटो का मतलब यहाँ पे आपको पूरा ब्रेक डाउन करके बता रखा है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। सो जितनी भी आपके पास आपके आसपास में सिंपल सब्सटेंस है, उससे मिलकर जो खाना ऐसे ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, अपने खुद से बना रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके, ऐसे जो है न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, और जो इस तरीके के न्यूट्रिशन को दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, और जैसे कि एनिमल्स हो गए और जो ह्यूमन बींग्स हो गए और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। दैट मीन्स वो ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में नहीं आते। अगर नहीं आते तो वो फिर किसकी कैटेगरी में आते हैं?
सो एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते वो हमें हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है शो करते हैं और वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। नाउ पहेली सेज why wants to know why our body cannot make foods from carbon dioxide, water and minerals like plants do। so पहेली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी यानी कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी जो होती है वो अपना खाना क्यों नहीं बना पाते विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। क्योंकि देखिए प्लांट्स के पास होते हैं तो हमारे पास भी तो होते हैं, सो हम लोग क्यों नहीं बना पाते खाना। सो चलिए ये जो क्वेश्चन है पहेली का, इसका आंसर हम आगे के चैप्टर में ज़रा ढूंढते हैं। ओके, now we may ask where the food factories of a plant are located, whether food is made in all parts of a plant or only a certain parts। so जो प्लांट्स होते हैं क्या वो अपना खाना पूरे अपनी बॉडी में या फिर पूरे मतलब जैसे प्लांट्स के हर पार्ट होता है क्या हर पार्ट में प्लांट के हर पार्ट में खाना बनता है या फिर कुछ सर्टेन पार्ट में जो है प्लांट अपना खाना बनाता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, किस तरीके से प्लांट्स ऑब्टेन करता है रॉ मटेरियल्स को फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से, एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट कर पाता है अदर जो उसकी फूड फैक्ट्री होती है जहाँ पे खाना बनता है वहाँ तक किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर पाता है, कैसे ऑब्टेन करता है वो मिनरल्स को और अदर रॉ मटेरियल्स को सराउंडिंग से, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो 1.2 है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेसेस इन प्लांट्स, किस तरीके से प्लांट जो है फूड बनाते हैं ये अब हम देखेंगे, एंड उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये भी हम देखेंगे। स्टार्ट करें। सो लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके MCQs में आ सकता है कि फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं। सो और फूड फैक्ट्री कौन है, प्लांट्स या फिर प्लांट का कौन से पार्ट को फूड फैक्ट्री कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका MCQ के लिए बन सकता है। सो आप यहाँ से इसको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा कि फूड फैक्ट्री कहते हैं लीव्स को। ओके, प्लांट के लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, सो आप अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप बता देंगे कि लीव्स को कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। ओके, therefore all the raw materials must reach the leaves, that means इसके हिसाब से जो हमारे जितने भी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कहाँ पर होते हैं, लीव्स में होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स, जो वाटर होते हैं जो मिनरल्स होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो लीव्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं लीव्स को। दैट मीन्स देखिए जैसे आपका ये प्लांट है, सो यहाँ पे रूट्स होती हैं एंड जो आपके सॉइल में जो वाटर जो आपका सॉइल होता है उसमें जो वाटर होते हैं जो मिनरल्स होते हैं वो इन रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व करके आपके लीव्स तक पहुँचाए जाते हैं। ये आपकी लीव है, यहाँ तक आपके पहुँचाए जाते हैं। क्या पहुँचाए जाते हैं? आपके वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे आपकी रूट होती है, यहाँ से आपका लीव तक आपके वाटर मिनरल्स को पहुँचाया जाता है इस तरीके से। आगे बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एयर से ली जाती है। और कैसे ली जाती है? इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट सरफेस ऑफ लीव्स। जो हमारी लीव होती है, देखिए जैसे कि ये हमारी लीव है, ओके दिस इज़ लीव। सो इसमें कुछ छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसकी मदद से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको लिया जाता है। इन छोटे छोटे पोर्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, सो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कैसे लिया जाता है? उसको लिया जाता है जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पे। और इन टाइनी पोर्स को क्या कहते हैं? दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और देखिए जैसे कि ये आपकी लीव है और दिस इज लीव एंड इस पे जो टाइनी पोर्स हैं ये आपके सराउंडेड होते हैं, ये आपके सराउंडेड होते हैं
किससे? गार्ड सेल से। तो ये जो मैंने ब्लू बनाया है, दिस वॉज द गार्ड सेल। तो ये इस तरीके से सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, ठीक है। एंड सच पोर्सेज आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन्हीं पोर्सेज को हम स्टोमेटा कहते हैं। सो ये लीव है, लीव्स के अंदर इस तरीके से टाइनी पोर्स होते हैं जो कि गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, और इन टाइनी पोर्सेज को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बुजो कहता है कि बुजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब बाय रूट्स रिच द लीव्स, और किस तरीके, अब बुजो जानना चाहता है कि किस तरीके से वाटर और मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट्स के थ्रू और लीव्स तक पहुंचाए जाते हैं। सो वाटर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन्स लाइक पाइप्स थ्रू द रूट्स। सो जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, देखिए जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं टू द लीव्स बाय वेसल्स। एक वेसल्स की हेल्प से जो है, कुछ वेसल्स होती हैं उनकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट कराया जाता है वाटर और मिनरल्स को लीव तक, जो कि एक पाइप की तरह काम करती है। जैसे कि आपका ये आपकी स्टेम है, नीचे आपकी रूट है, ये आपकी स्टेम है, ये आपकी स्टेम है, एंड ये आपकी यहाँ पे रूट्स है। सो ये जो हमारी लीव्स होती हैं, यहाँ तक वाटर मिनरल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट कराया जाता है? वेसल्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, विच रन लाइक पाइप, जो पाइप की तरह रन करती है थ्रू आउट द रूट्स। रूट्स से होती हुई पाइप की तरह जाती है, स्टेम से होती हुई, ब्रांचेस से होती हुई, एंड लीव्स तक वो पहुँचती हैं। तो यहाँ पे स्टेम्स, ब्रांचेस, तब जाकर वो हमारी लीव्स तक पहुँचती है, तब जाकर वो हमारी लीव्स तक पहुँचती है। They form a continuous path or passage for nutrients to reach the leaf। और ये जो पाथ है, ये जो पैसेज है, ये कंटिन्यूसली काम होता रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता है पानी पहुंचता रहता है ना, ये वेसल जो है अपना काम करती रहती है इसी, ताकि जो लीव्स है उन पे किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना रह जाए। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इनको हम वेसल्स कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि किसकी हेल्प से, प्लांट के किस हेल्प से जो है रूट्स जो है अब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और लीव तक उसको ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। सो जो रूट्स होती हैं एब्जॉर्ब वाटर टू ट्रांसपोर्ट लीव विद द हेल्प ऑफ वेसल्स, ठीक है। इनको हम वेसल्स कहते हैं। यहाँ पे स्टेम्स में ऐसे वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से पानी को, वाटर मिनरल्स को पहुँचाया जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 7। और आप इससे और ज़्यादा जो है किस तरीके से मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है प्लांट्स में, आप चैप्टर नंबर 7 में आपका पढ़ोगे। ओके, पहेली, wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plants cannot। So अब पहेली जानना चाहती है कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है जो भी फोटोसिंथेसिस का आधा काम लीव्स ही कर रही हैं, फूड जो है वो लीव्स में ही बन रहा है, अदर पार्ट्स में क्यों नहीं बन रहा। सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स काम ऐसा क्यों कर पा रही हैं, क्यों वो इस तरीके की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पा रही हैं, खाना जो है वो बना पा रही है, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। लीव्स के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। सो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। सो लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। लीव्स क्या क्या हेल्प करती है, एनर्जी जो होती है, सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लीव्स के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए ताकि वो खाना बना सके विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, अच्छे से मैं आप लोगों को कहानी के थ्रू बताती हूँ। देखिए, जैसे कि आपकी ये प्लांट है, ओके, ये आपकी लीव है। लीव में क्या है, क्लोरोफिल है। लीव में ग्रीन कलर की लीव होती है हमारा, दैट मीन्स उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। वो क्या कर पाती है, वो सन एनर्जी को कैप्चर कर पाती है। ये आपकी सन है, ये सन एनर्जी को कैप्चर कर पाती है, और जब सन एनर्जी कैप्चर हो जाती है तो सन लाइट की जो एनर्जी होती है वो हेल्प करती है खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर और सनलाइट की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। कौन बनाते हैं? लीव्स बनाते हैं। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, और देखिए जो फूड बनता है ना, occur presence of sunlight, it is called photosynthesis। ठीक है, सो जो फूड बनता है सनलाइट की प्रेजेंट में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ से ये जो सिंथेसिस है, जो खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया है विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। देखिए आप उसको ब्रेक डाउन करके देखोगे तो फोटो का मतलब यानी कि लाइट, सनलाइट का जो यूज़ हो रहा है। सिंथेसिस का मतलब कि जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, इन सबको कंबाइन कर हमारा फूड बन रहा है। ओके, सो वी find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, waters are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो इससे हमें पता चल गया है कि क्लोरोफिल, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चार चीज़ तो नेसेसरी ही है खाना बनाने के लिए, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ये चार चीज़ तो होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए और वाटर होना चाहिए। ओके, सो वी फाइंड, आगे है, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। सो अगर हम देखें तो देखिए ये एक यूनिक तरीके का प्रोसेस है अर्थ पे कि जो सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर करी जाती है लीव की हेल्प से, स्टोर करा जाता है इन प्लांट्स में खाना बनाने के लिए। थर्ड, सन इज द अनलिमिटेड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स इससे हमें ये भी पता चलता है कि सन जो है हमारा वो अल्टीमेट सोर्स है सारे ही ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, आगे बोल रखा है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो अर्थ पे कैसी लाइफ होगी? तो देखिए बहुत ही ज़्यादा, प्लांट्स के लिए तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए होती है? सनलाइट चाहिए होती है। एंड फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट्स नहीं करेंगे तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स बचेंगे नहीं, और अगर प्लांट्स नहीं बचेंगे तो ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स हैं जो डिपेंड हैं प्लांट्स पे, वो भी नहीं रहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के बिना जो अर्थ है उस पर लाइफ लिव करना जो है, सर्वाइवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो एंड आपको यहाँ पे बता भी रखा है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे वुड नॉट बी एनी फूड, कोई खाना नहीं बचेगा धरती पर। एंड द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिपेंड है अपने खाने के लिए प्लांट्स पे, उनका सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। एंड बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, और जो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए होती है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, सो वो भी हमारे लिए, फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सो उसके वजह से भी सर्वाइवल करना हमारा मुश्किल हो जाएगा। ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो जितने भी जो ऑक्सीजन मिलती है जो हमें फोटोसिंथेसिस के टाइम पर मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा सो रहना ही, लाइफ ही इम्पॉसिबल है अर्थ पर। ओके, और देख सकते हैं आप लोगों और अच्छे से आपको यहाँ पे बता रखा है किस तरीके से क्या होता है। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, देखिए क्या क्या होता है फटाफट से देखते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल नाम का जो सेल होता है वो लीव्स पर रहता है। ठीक है, in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates, the process can be represented in equation।
जिसको आपको एक इक्वेशन के थ्रू पे यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रखा है, किस तरीके से प्लांट्स अपना पूरा खाना वगैरह बनाते हैं, सब तो आपको बता रखा है। ठीक है, तो क्या करता है, जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड लाइट एनर्जी जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, इन सबको मिलाकर फिर हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, दैट मीन्स फूड बनता है। ओके, जिसको देखिए आपको एक इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर बता रखा है। ये देखिए यहाँ पे आपको इसको एक इक्वेशन के थ्रू बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस हमने इसमें वाटर किया, ठीक है, एंड हमने सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में मिला। यही होता है, आप लोगों को पता होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड। ये जो हमारा ये है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ फूड, ये हमारा फूड है। और जो हमारा ये ऑक्सीजन है, ये हमारा जो है प्लांट जो है रिलीज़ कर देते हैं, आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर देता है। ये डायग्राम है जो कि फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। आपको बता रखा है क्लोरोफिल इन लीव्स, यहाँ पे ये वाटर, इस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रही हैं लीव्स, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से छोड़ रही है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ले रही हैं, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ रही हैं, एंड हमारी ये सारा प्रोसेस होता है हमारा लीव का। और बाकी यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है आपके क्लोरोफिल के बारे में, किस तरीके से क्लोरोफिल होता है। तो देखिए ये लीव का पूरा सरफेस आपको दिखा रखा है, ठीक है, लीव का ये सरफेस है, यहाँ पे आपको लोगों को दिखा रखा है क्लोरोफिल, इस तरीके से क्लोरोफिल्स होते हैं यहाँ पे देखिए। एंड ये आपके गार्ड सेल्स है, एंड ये जो आपको बीच में पोर, ये जो आपको छेद दिख रहा है, दैट इज स्टोमेटा। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सेक्शन ऑफ लीफ आपको दिखा रखा है छोटा सा, और यहाँ पे आपको ये इस तरीके से भी दिखा रखा है, देख सकते हैं आप लोग, ये आपका स्टोमा है, इस तरीके से स्टोमा का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है आप लोगों को। एक स्टोमेटा है ये देखिए, जैसे लीफ है, ठीक है, लीफ का एक स्टोमेटा का ये पूरा आपको बड़ा करके दिखा रखा है कि किस तरीके से होता है। सो इस तरीके से ये आपके गार्ड सेल्स होते हैं, और ये आपका स्टोमेटल ओपनिंग होती है यहाँ से, ठीक है। आगे जाके आप क्लास में ये भी पढ़ोगे कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उन्हीं की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। ये जो स्टोमेटा होता है हर टाइम खुले नहीं रहते, बंद भी होते हैं। ओके, बट अभी आपको इतना नहीं पढ़ना है, अभी आप यही ध्यान रखिए कि स्टोमेटा क्या करता है, क्लोरोफिल होता है, और स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा की वजह से ही एंटर कर पाती है लीव में, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है अभी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। सो इस प्रोसेस में जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसमें जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो रिलीज़ होती है, मैंने आपको बता ही दिया था। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अक्योरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, और लीव्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है इसकी वजह से जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और जो स्टार्च है वो भी हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। ओके, नाउ भुजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वॉयलेंट, है ना, और ब्राउन लीव्स। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर ही these leaves to also carry out photosynthesis. सो अब भुजो ये कह रहा है कि कुछ लीव्स होती है जो कि रेड कलर की, आप लोगों ने देखी होगी, सारी लीव्स तो ग्रीन नहीं होती, कुछ पीली होती है, कुछ रेड होती है, कुछ ब्राउन होती है, इस तरीके की लीव्स होती हैं। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स, और ये लीव्स जो है ये भी फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं, तो कैसे फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं, क्या करती हैं, नहीं करती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अब इसमें देखने वाले हैं। एक्टिविटी 1.1 है आप लोगों की, इस देख सकते हैं आप लोगों को, यहाँ पे आपका ये पूरा दिखा रखा है। सो ये जो 1.1 एक्टिविटी है एंड ये जो आगे का चैप्टर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बिकॉज वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है। एंड ये थोड़ा लॉन्ग इसलिए हो रहा है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बट देखिए लॉन्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है मैं डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन कर आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूट ना जाए, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको ऑल्सो बता रही हूँ। सो आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर लास्ट तक आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एंड आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा समझने वाला कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आपको ना आए कि ऐसा क्यों था, क्यों नहीं था, ये सारा अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। बट डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक लाइन का मतलब बता दूँ, इसी वजह से थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है हमारी। एंड आप आगे का चैप्टर हम कुछ पार्ट्स में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ये पार्ट 1 है। ओके,
सो आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया इतना समझ आया होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और वीडियोस डालूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशंस आती रहे और आप अच्छे से आगे की वीडियोस भी देखकर इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लें, अच्छे से पढ़ लें, एक एक चीज़ आपके एक एक लाइन आपके समझ आ जाए, ताकि अगर आपकी कोई क्लास टीचर या कोई भी आपका कोई पूछे क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट टीचर दैट ऑल्सो कोई भी टीचर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे या आपके घर पे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी रहे और आप अच्छे से पेपर में भी करके आ सकें। ओके, सो अच्छे से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और लास्ट तक आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।